केकेआर के रिंकू भैया ने जिस तरह से कल धुलाई की, उससे तो एक बात पूरी तरह से फिट हो गई कि जब तक अंतिम बॉल ना हो जाए क्रिकेट में तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। कल यही बात जो है वो पूरी तरह से दिखी केकेआर बनाम गुजरात टाइटंस में। गुजरात टाइटंस अपने विजयी रथ को लेकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ते हुए अंतिम ओवर में रिंकू सिंह ने जो बल्लेबाजी की, वो मुझे लगता है कि पूरे आईपीएल में बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अंतिम ओवर में 5 छक्के मारकर लगातार मैच जिताया गया हो। ऐसे पहले कई छक्के लगे हैं, लेकिन अंतिम ओवर में जिस तरह से छक्के लगे वो अद्भुत था। अलीगढ़ के 25 साल के छोरे ने जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स को हारी हुई बाजी जिताई, उससे एक बात तो सही हो गई कि किसी भी बैटर को कम नहीं आंका जा सकता। गुजरात टाइटंस हार्दिक पटेल की कमी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसने 203 रन बनाए और बहुत अच्छी तरह से उसने बाद में विपक्षी टीम को आउट भी किया। छह विकेट तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 7वें विकेट में जैसे ही रिंकू सिंह आए, उन्होंने पूरा मैच का कायाकल्प ही अंतिम ओवर में चेंज कर दिया। और यश दयाल मुझे लगता है करियर की वर्स्ट बॉलिंग की उन्होंने, और वो इस चीज को भूलना चाहेंगे। वैसे वो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि कल वो ज्यादातर बॉल उनकी, आप देखिए उनके जब जिस तरह से रिंकू सिंह को कर रहे थे, वो उनके नी से ऊपर यानी घुटने से ऊपर बॉलिंग कर रहे थे। ये अंतिम ओवर में मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। उन्हें एक बॉल डॉट करना था, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग हो रही थी वो ऐसा लग रहा था कि वो सीधा सोच रहे थे कैच आउट हो जाए और विकेट मिल जाए। मुझे लग रहा है ये बहुत ही गड़बड़ था कि एक डॉट बॉल निकालने के लिए अपने विकेट लेने के चक्कर में ये सब चीजें हो गई। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि रिंकू सिंह उस तरह के बैटर नहीं है कि उन्होंने इससे पहले ऐसे कारनामे किए हों। तो जब इस तरह के बैटर ऐसा कारनामा करे तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी तरफ से कहीं ना कहीं गलती हुई है। बिल्कुल नो डाउट कि इस 25 साल के लड़के को पूरा का पूरा श्रेय देना चाहिए कि उसने अंतिम तक वो सेल्फ बिलीव रखकर टीम को पूरी टीम की नैया पार कराई और जो गुजरात टाइटंस है उसका रथ रोक दिया। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि मुझे ऐसा लगा कि जो राशिद खान की हैट्रिक थी, वो इसमें जो है कहीं ना कहीं भुला दी गई। लेकिन राशिद खान की हैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी हैट्रिक थी। और मुझे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी लगी कि राशिद खान की जो कप्तानी है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी मिस लगी, शायद वो रेगुलर कप्तान नहीं है इसलिए। और यहीं पे हार्दिक पांड्या की कमी खल रही थी। कल मैं कह रहा था कि हार्दिक सेना, लेकिन अंतिम समय में जब हार्दिक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो राशिद खान ने जो है वो कमान अपने हाथ में ली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बैटिंग भी अच्छी चल रही थी और बहुत अच्छा खेल भी रहा था गुजरात टाइटंस। लेकिन लास्ट ओवर में जिस तरह से हुआ, वो मुझे लगता है कि सिचुएशन हार्ड टाइम में टैकल नहीं कर पाए राशिद खान और बॉलर यश दयाल। क्योंकि अगर मुझे लगता है हार्दिक पांड्या होते तो वो लास्ट टाइम की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरह से हैंडल करते हैं। वो अनेक कई बार, एक नहीं कई बार सिचुएशन हैंडल किया है। अब पाकिस्तान का T20 मैच देख लीजिए, उससे पहले गुजरात टाइटंस पिछले सीजन में जब जिस तरह से खेला, तो लास्ट टाइम में कई मैचेस थे जिसको उन्होंने निकाल के अपने पास गुजरात के खेमे में ले आए। ये शायद यही एक कप्तान की खासियत होती है और यही एक बड़े प्लेयर की खासियत होती है। राशिद, नो डाउट राशिद खान एक बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन एक गुड कप्तान होने में मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा। और शायद एक कारण ये भी रहा कि वो नियमित कप्तान नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह से बॉलिंग चल रही थी, वो बीच में रोकने भी नहीं आया, बीच में बोलने नहीं आया कि यश दयाल को कि भाई तुम जो बॉलिंग कर रहे हो, तो भैया तू ये गलत बॉलिंग कर रहे हो, तुम ठीक करो इसको, सिर्फ एक डॉट बॉल निकालनी है तुम्हें। और कीपर की तरफ से भी उस तरह से ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि वो बोले कि आप जो बॉलिंग कर रहे हो उसको थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके करो आप। तो कुल मिला जुला के केकेआर के खेमे में खुशी है और केकेआर ये मैच जीत गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो गुजरात टाइटंस है वो अभी भी फिट टीम है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है। और ओवरऑल अगर सिर्फ अंतिम ओवर को छोड़ दिया जाए तो गुजरात टाइटंस ने लाजवाब क्रिकेट खेला है। और मुझे एक चीज गुजरात के अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर की तरफ से भी बहुत ही शानदार बैटिंग देखने को मिली, जिस तरह से वो चेस कर रहे थे।